नमस्ते। आज हम एक ऐसी किताब के खजाने में गोता लगा रहे हैं जो करीब 100 साल पुरानी है, लेकिन यकीन मानिए इसके सबक आज भी सोने की तरह खरे हैं। हम बात कर रहे हैं जॉर्ज एस क्लैसन की द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की, और हमारे पास इसकी एक समीक्षा भी है जो इसके सार को पकड़ती है। हमारा मकसद है प्राचीन बेबीलोन की कहानियों से धन संपत्ति बनाने के उन सदाबहार नुस्खों को निकालना जो आज भी काम आते हैं। यह देखना कमाल का है कि कैसे एक सदी पुरानी किताब आज भी इतनी असरदार है। सोचिए, दुनिया का सबसे अमीर शहर बेबीलोन, उसकी पृष्ठभूमि में सरल कहानियां और उनमें छिपा है वित्तीय ज्ञान। यह किताब पर्सनल फाइनेंस की एक मजबूत नींव रखने में मदद करती है। तो चलिए इसके गहरे सबकों को समझते हैं। तो ये किताब सिखाती कैसे है? असल में ये कहानियों का एक संग्रह है। जैसे प्राचीन बेबीलोन में आम लोग, व्यापारी, सौदागर, मजदूर ये सब सीखते हैं कि पैसे का प्रबंधन कैसे करें, धन कैसे बनाएं और कंगाली से कैसे बचें। इसमें एक खास किरदार है अरकाद। ये है कि ज्ञान कहानियों में बुना गया है। ये मुश्किल लगने वाले फाइनेंशियल आइडियाज को न सिर्फ आसान बनाता है बल्कि यादगार भी। आप सिर्फ नियम नहीं सीखते बल्कि उन्हें किरदारों के जरिए जीते हुए देखते हैं, तो वो दिमाग में बैठ जाता है ना? बिल्कुल सही कहा। और कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं जो बार बार उभर कर आते हैं, जिन्हें अपनाना बहुत जरूरी है। जैसे अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा हमेशा बचाना। किताब इसे बड़े काव्यात्मक ढंग से कहती है, स्टार्ट दाई पर्स टू फैटनिंग। फिर जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारना, मतलब खर्चों पर लगाम रखना। कंट्रोल दाई एक्सपेंडिचर्स, अपने बचाए हुए पैसे को समझदारी से काम पर लगाना ताकि वो और पैसा कमाए। मेक दाई गोल्ड मल्टीप्लाई। हाँ, और ये भी कि ऐसे निवेशों से दूर रहना जहां मूलधन खोने का बड़ा खतरा हो। गार्ड दाई ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। और एक और अहम बात, अपनी कमाई की क्षमता को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करना। इंक्रीज दाई एबिलिटी टू अर्न। ये सब बहुत जरूरी बातें हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये सिद्धांत इतने टिकाऊ क्यों हैं? मतलब क्या खास है इनमें? देखा जाए तो इसलिए क्योंकि ये किसी रॉकेट साइंस पर आधारित नहीं है। ये बुनियादी वित्तीय अनुशासन और अच्छी आदतों पर टिके हैं। बहुत ही सरल। ये आज के फैंसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बात नहीं करते, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, क्रिप्टो, इन सब की नहीं, लेकिन उन सब की नींव यही आदतें हैं। इसीलिए ये हर दौर में प्रासंगिक बने रहते हैं। किताब की एक और खासियत है, वो है इसकी भाषा। लेखक ने जानबूझकर पुरानी अंग्रेजी का इस्तेमाल किया है, धाय, थाओ, हाँ। ताकि वो प्राचीन बेबीलोन वाला माहौल बन सके। हाँ, ये बात सच है कि कुछ लोगों को ये थोड़ी अटपटी लग सकती है। सही कहा, लग सकती है। लेकिन ये भाषा एक तरह से संदेशों को वजन और एक अनोखा आकर्षण भी देती है। ये पाठक को उस दौर में ले जाती है ना? और ये भी समझना जरूरी है कि ये किताब खास तौर पर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अपनी फाइनेंशियल यात्रा बस शुरू कर रहे हैं, जैसे युवा वयस्क, नए उद्यमी या निवेशक। ये बिना किसी जटिलता के एक मजबूत मानसिकता और बुनियादी समझ देती है। तो अगर संक्षेप में कहें तो फायदे हैं आसान ज्ञान, यादगार कहानियां, सदाबहार सिद्धांत और प्रेरणा। ये सब तो हैं। वहीं कुछ लोग शायद कह सकते हैं कि पुरानी भाषा और आज के आधुनिक फाइनेंशियल साधनों की चर्चा न होना इसकी सीमाएं हैं। पर क्या ये वाकई सीमाएं? मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे ख्याल से नहीं। ये किताब आधुनिक केस स्टडीज या जटिल निवेश रणनीतियों पर नहीं, बल्कि सार्वभौमिक सिद्धांतों पर जोर देती है। और यही इसकी असली ताकत है। ये कैसे करें से ज्यादा क्यों करें और किस मानसिकता से करें, इस पर फोकस करती है। तो निचोड़ क्या है? मतलब सब बातों का सार। ये किताब, जिसे समीक्षा में भी काफी सराहा गया है, 910 रेटिंग मिली है, हमें सिखाती है कि पैसे बनाने का असली रास्ता वित्तीय अनुशासन और स्मार्ट आदतें ही हैं। ये नियम भले ही साधारण लगें, पर इनके परिणाम असाधारण हो सकते हैं, चाहे आप किसी भी युग में जी रहे हों। बिल्कुल। और ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये समझदारी से जीने और अपना भविष्य सुरक्षित करने के बारे में भी है। और इस पूरी चर्चा से एक अहम सवाल उठता है जिस पर शायद श्रोताओं को सोचना चाहिए। वो ये कि इन सदियों पुराने सिद्धांतों में से कौन सी एक आदत है, सिर्फ एक, जिसे आज अपनाकर हम अपने आर्थिक भविष्य को ज्यादा सुरक्षित बनाने की दिशा में पहला लेकिन मजबूत कदम बढ़ा सकते हैं। इस पर सोचना वाकई फायदेमंद हो सकता है।